शनिवार व्रत में टमाटर खा सकते हैं या नहीं? क्या सच में शनिवार के व्रत में टमाटर खाने से व्रत टूट जाता है? क्या भगवान शनि हमारी थाली देखते हैं या हमारी भावना? और क्या यह सच है कि कुछ लोग टमाटर को अशुभ मानते हैं शनिवार के दिन? इस वीडियो में आप जानेंगे, क्या शनिवार व्रत में टमाटर खाना उचित है या नहीं? आयुर्वेद और परंपरा के अनुसार टमाटर का स्वभाव क्या है, सात्विक या राजसिक? कठोर व्रत और सामान्य व्रत में टमाटर का सेवन कब और कैसे किया जा सकता है? और अंत में एक ऐसी सीख जो आपके जीवन में भक्ति और अनुशासन दोनों लाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं इस ज्ञान और श्रद्धा की यात्रा। सेक्शन 1, शनिवार का व्रत क्यों रखा जाता है? शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित होता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति शनिवार को व्रत करता है वह अपने कर्मों के फल को संतुलित करता है और जीवन में आने वाली रुकावटों से मुक्ति पाता है। इस दिन भक्त लोग तेल, तिल और काले वस्त्र का दान करते हैं। कई लोग इस दिन भोजन बहुत सीमित या केवल फलाहार रूप में करते हैं। अब सवाल उठता है, इस फलाहार में क्या टमाटर शामिल हो सकता है? सेक्शन 2, टमाटर का स्वभाव क्या है, सात्विक या राजसिक? आयुर्वेद के अनुसार भोजन 3 प्रकार का होता है। सात्विक, जो मन को शांत रखे जैसे दूध, फल, सब्जियां। राजसिक, जो मन में उत्तेजना या चंचलता लाए जैसे प्याज, टमाटर, चाय। तामसिक, जो सुस्ती और आलस्य बढ़ाए जैसे मांस, शराब, लहसुन। अब बात करें टमाटर की। टमाटर को आयुर्वेद में राजसिक भोजन माना गया है क्योंकि इसका स्वाद खट्टा और तीखा होता है और यह शरीर में पित्त बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जब शरीर और मन को शांत रखने वाला व्रत रखा जाता है तो टमाटर जैसे खट्टे और उत्तेजक पदार्थों से दूर रहना उचित माना जाता है। सेक्शन 3, पारंपरिक दृष्टि से टमाटर क्यों वर्जित है? हिंदू परंपरा में शनिवार के दिन तामसिक या राजसिक खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते। इसमें शामिल हैं प्याज, लहसुन, बैंगन, टमाटर और अन्य खट्टे पदार्थ। इसका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। टमाटर की अम्लीय प्रकृति शरीर में पित्त बढ़ाती है, जो उपवास के दौरान शरीर को असंतुलित कर सकती है। और जब हम व्रत रखते हैं, हमारा उद्देश्य शरीर और मन दोनों को स्थिर रखना होता है। इसलिए परंपरा कहती है, शनिवार के व्रत में टमाटर का त्याग ही श्रेष्ठ है। सेक्शन 4, कठोर व्रत और सामान्य व्रत में फर्क। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति कठोर व्रत रखता है यानी केवल फल, दूध या पानी लेता है और कोई सामान्य व्रत रखता है जिसमें साबूदाना, आलू, सेंधा, नमक आदि शामिल हैं, तो क्या नियम दोनों के लिए एक जैसे हैं? उत्तर है नहीं। कठोर व्रत में टमाटर पूरी तरह से वर्जित है क्योंकि यह न तो फल की श्रेणी में आता है और न ही सात्विक गुणों में। सामान्य व्रत में कुछ लोग इसमें टमाटर का थोड़ा उपयोग करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे भी परहेज ही माना गया है। भले यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, पर व्रत का उद्देश्य भक्ति में एकाग्रता है, न कि स्वाद या सुविधा। सेक्शन 5, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहता है टमाटर? टमाटर में होते हैं विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन, जो सामान्य दिनों में शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। लेकिन उपवास के दौरान जब पेट खाली होता है, टमाटर की अम्लीयता गैस, एसिडिटी और जलन बढ़ा सकती है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, खाली पेट टमाटर नहीं खाना चाहिए। अब सोचिए, अगर उपवास का उद्देश्य शरीर को हल्का रखना है तो टमाटर जैसे खट्टे पदार्थ का सेवन क्या बुद्धिमानी है? सेक्शन 6, धार्मिक दृष्टि से क्या होता है यदि गलती से खा लिया जाए? कई लोग पूछते हैं, अगर गलती से टमाटर खा लिया जाए तो क्या व्रत टूट जाता है? उत्तर बहुत सीधा है, अगर गलती जानबूझकर की गई है तो यह व्रत भंग माना जाता है। लेकिन अगर यह अनजाने में हुआ है तो केवल प्रायश्चित पर्याप्त है, क्योंकि भगवान शनि या कोई भी देवता भावना देखते हैं, गलती नहीं। आप अगली बार ध्यान रखें, यही पर्याप्त है। सेक्शन 7, अगर टमाटर नहीं तो क्या खाएं शनिवार व्रत में? अगर आप व्रत रखते हैं तो इन सात्विक विकल्पों को चुन सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी या वड़ा बिना टमाटर के, आलू या शकरकंद सेंधा नमक के साथ, दूध, दही, केला या सेब जैसे फल, मूंगफली या मखाने का हल्का सेवन, नींबू की जगह काली मिर्च या सेंधा नमक स्वाद के लिए, पानी अधिक पीना ताकि शरीर संतुलित रहे। इनसे आपका व्रत भी रहेगा और शरीर भी ऊर्जावान। सेक्शन 8, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल,
प्रश्न 1, क्या टमाटर फल है तो इसे व्रत में क्यों नहीं खा सकते? उत्तर हाँ, वैज्ञानिक रूप से यह फल है, लेकिन धर्म और आयुर्वेद में यह राजसिक श्रेणी में आता है, इसलिए व्रत में वर्जित है। प्रश्न 2, क्या शनिवार के अलावा किसी और व्रत में टमाटर खा सकते हैं? उत्तर सामान्य व्रत जैसे सोमवार या गुरुवार में कुछ लोग थोड़ा सेवन करते हैं, पर कठोर व्रत में नहीं। प्रश्न 3, क्या टमाटर का जूस पी सकते हैं? उत्तर नहीं, इसका प्रभाव और अधिक खट्टा होता है, व्रत में इसे त्यागना ही श्रेष्ठ है। प्रश्न 4, अगर मुझे एसिडिटी नहीं होती तो क्या थोड़ा टमाटर नुकसान करेगा? उत्तर व्रत का उद्देश्य सिर्फ स्वास्थ्य नहीं संयम भी है, इसलिए परंपरा को मानना बेहतर है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि शनिवार व्रत में टमाटर खाना क्यों मना है। यह केवल धर्म या डर की बात नहीं बल्कि शरीर और मन को संतुलित रखने की गहराई है। व्रत का असली अर्थ है संयम और श्रद्धा, और संयम वहीं दिखता है जहां इच्छा होते हुए भी व्यक्ति उसे त्याग देता है। कभी कभी भगवान हमारी थाली नहीं हमारी नीयत देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी शनिवार के व्रत में टमाटर खाया है, या आप इसे पूरी तरह त्याग देते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, आपका अनुभव किसी और के लिए सीख बन सकता है।